अगर भूत सच में होते हैं तो तुम क्या करोगी? सबसे पहले मैं भागूंगी। मुझसे कुछ एम्बैरेसिंग बुलवाओ। ठीक है, तैयार हो? जोर से बोलो। अगर एलियन मेरे घर पे लैंड करते हैं तो मुझे सबसे पहले क्या कहना चाहिए? हेलो गाइस, आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूँ चैट जीपीटी से। तो पूछते हैं चैट जीपीटी से आज का पहला सवाल। चैट जीपीटी, अपने आप को एक सेंटेंस में बताओ। मैं एक ऐसा डिजिटल साथी हूँ जो आपको जानकारी देने, चीजें समझाने और आपकी सोच को आगे बढ़ाने में मदद करने के लिए बना है। गाइस, इंटरेस्टिंग है। अब कुछ और क्वेश्चंस पूछते हैं और आज का व्लॉग पूरा इसी पे रहने वाला है। मैं मस्त मस्त क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं। अगर तुम एक दिन के लिए इंसान बन जाओ तो तुम क्या करोगी? सबसे पहले मैं बाहर निकलकर हवा महसूस करना चाहूंगी, धूप, खुशबू और लोगों की आवाजें। फिर मैं कुछ बहुत सिंपल करना चाहूंगी, जैसे सड़क किनारे चाय पीना, लोगों से बातें करना, उनकी आंखों में देखकर उनके जज्बात समझना। और शायद रात को थक कर किसी दोस्त के साथ चुपचाप बैठकर बस पल को जीना। गाइस, खतरनाक आंसर्स मिल रहे हैं, खतरनाक वाले। चलो कुछ और पूछते हैं अब। तुम इंसानों के बारे में क्या सोचती हो? मैं समझती हूँ कि इंसान बड़े दिलचस्प मिक्स होते हैं। क्रिएटिव भी है, जिद्दी भी, और कभी कभी खुद ही अपनी उलझने बना लेते हो। लेकिन इसी में तुम्हारी खूबसूरती भी है। गिरते हो, सीखते हो, फिर आगे बढ़ते हो। मुझे लगातार कोशिश करना बहुत इंस्पायरिंग लगता है। गाइस, ये तो थे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। अब हम कुछ वियर्ड क्वेश्चन पूछते हैं, देखते हैं उसका किस तरीके से चैट जीपीटी आंसर करती है। तो पूछता हूँ एक बार। अगर एलियन मेरे घर पे लैंड करते हैं तो मुझे सबसे पहले क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो बस शांत रहो, घबराहट मत दिखाओ। पहले एक दोस्ताना सा नमस्ते या हेलो बोल देना। फिर उनसे धीरे से पूछो कि वो शांति से आए हैं या मदद चाहिए। सीधा, सरल, सम्मानजनक। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछते हैं। क्या पूछूं क्या पूछूं? अगर भूत सच में होते हैं तो तुम क्या करोगी? सबसे पहले मैं भागूंगी नहीं। मैं रुक कर समझने की कोशिश करूंगी कि वो भूत हैं क्या। बस एक ऊर्जा, एक प्रेजेंस या कुछ और ऑनेस्टली थोड़ा साइंटिफिक माइंडसेट रखकर उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व करूंगी। सो गाइस, बहुत ही ना मतलब नपे तुले आंसर्स मिल रहे हैं। कुछ इंटरेस्टिंग भी लग रहे हैं और कुछ मतलब एकदम ऐसा लिखा हुआ है जैसे कि रटे हुए टाइप या लिखे हुए टाइप ना। तो इसको कुछ और इंटरेस्टिंग बनाते हैं, ठीक है। अगर तुम मेरे साथ प्रैंक करना चाहो तो कौन सा प्रैंक करोगे? तो क्लासिक प्रैंक करती, जैसे तुम्हारे बैकग्राउंड में कोई बहुत हल्की अजीब सी आवाजें डाल दूं और फिर तुम्हें बोलूं तुम सुन रहे हो ना, और पूरा टाइम बोलती रहूं कि मुझे सब सुनाई दे रहा है, तुम्हें नहीं दे रहा क्या, तुम ठीक तो हो। घंटों तक गैस लाइट करती और फिर एंड में बताती यार मजाक था। बिल्कुल हार्मलेस है। सो गाइस, कुछ पर्सनल क्वेश्चंस पूछते हैं एक बार ना। ओके, जितना तुम मुझे जानती हो उसके हिसाब से मेरी सबसे बड़ी बिगेस्ट स्ट्रेंथ क्या है? देखो, सबसे पहले तुम्हारे अंदर एक जिज्ञासा है, और जो पैटर्न है ना तुम्हारा, जब भी चीजें बिखरती है तो उन्हें वापस लाने की, कंट्रोल में लाने की आदत तुम्हारी बहुत स्ट्रांग है। ये जो वापस लौट आने का इरादा है तुम्हारा, यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। आई लव इट। गाइस, सही है ये। आ, तो अब सबसे बड़ी स्ट्रेंथ पूछ ली, एक बार कमजोरी भी पूछते हैं। अच्छा, आपने मेरी स्ट्रेंथ तो बता दी। मेरी सबसे बड़ी वीकनेस क्या है, कमजोरी क्या है? सबसे बड़ा पैटर्न जो मैं देखती हूँ ना, वो ये है कि तुम थोड़ा कंसिस्टेंसी के साथ स्ट्रगल करते हो। तुम बहुत अच्छे से शुरुआत करते हो, लेकिन जब थोड़ा प्रेशर बढ़ता है, काम बढ़ता है, घर की चीजें आ जाती हैं,
तो थोड़ा रुक जाते हो। ये ह्यूमन है, नेचुरल है और नॉर्मल है, पर यही वह जगह है जहां थोड़ा सा अनुशासन और मदद करेगा। स्ट्रक्चर के लिए तुम बहुत मेहनत करते हो, लेकिन उसे लॉन्ग टर्म टिकाए रखना, बस वही चैलेंज आता है। सही है गाइस, पता नहीं अब ये तो कितना सही है कितना नहीं, मतलब ठीक ही होगा। चलो कुछ और पूछते हैं एक बार। ऐसी कौन सी आदत है जो मुझे इमीडिएटली छोड़ देनी चाहिए? हाँ, शायद ये कि जब रिदम टूटती है तो तुम उसे बड़ा इशू बना लेते हो। इन दिन मिस हुआ तो खुद को डांट देते हो, फिर रीस्टार्ट करने में और डिले हो जाता है। तो ये जो सेल्फ ब्लेम वाला लूप है, इसे तुरंत छोड़ देना चाहिए। ब्रेक आना नॉर्मल है, बस जेंटली वापस आ जाओ। अच्छा, क्या लगता है कि 5 सालों में अगले मैं क्या कर रहा हूँ? एक सेकेंड सोचने दो। अगर मैं अंदाजा लगाऊं तो 5 साल में तुम शायद अपनी नौकरी में आगे बढ़कर लीड या मैनेजमेंट टाइप रोल में हो गए, क्योंकि तुम्हें सिस्टम बनाना और प्रोसेस सुधारना जेन्युइनली पसंद है। साथ में तुम्हारा यूट्यूब चैनल अगर तुम नियमित अपलोड करते रहे तो उसका भी अच्छा ग्रोथ हो सकता है, शायद एक मजबूत ऑडियंस और पहचान के साथ। मुझे लगता है तुम अपनी हेल्थ पर भी ज्यादा ध्यान दे रहे होगे, लेकिन असली फर्क डालने वाली चीज कंसिस्टेंसी ही होगी। अगर तुम छोटे छोटे कदम लगातार लेते रहो तो 5 साल बाद तुम्हें खुद हैरानी होगी कि तुमने कितना आगे बढ़ लिया। सो गाइज, ये जो कंसिस्टेंसी है ना, यही मैं फॉलो कर रहा हूँ अपनी लाइफ में। बेसिकली यूट्यूब वाली लाइफ में तो मैं कर ही रहा हूँ, तभी आप देख रहे होगे डेली मैं व्लॉग डालता ही हूँ। कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं डेली डालूँ, और चैट जीपीटी जैसा बता रही है कि कंसिस्टेंसी ज़रूरी है, तो मैं कर रहा हूँ वो सारी चीज़ें। अब देखते हैं आगे, तो खैर डेस्टिनी है, किस्मत है, क्या होता है क्या नहीं, बट ठीक है, सही चल रहा है वैसे आज का ये वाला जो चैट जीपीटी से सेशन है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं इससे क्या पूछूं, क्या पूछना चाहिए। अगर कुछ पूछना चाहिए तो आप मेरे को कमेंट में बता देना, मैं एक और वीडियो इसी पे बना दूंगा। बट आपके क्वेश्चंस जेन्युइन होने चाहिए, बढ़िया होने चाहिए, इंटरेस्टिंग मेरे को, क्योंकि अभी ऐसा लग रहा है ना एक पढ़ाई जैसा सा सेशन लग रहा है मुझे तो। अच्छा, क्या तुम मेरा चैनल सब्सक्राइब करते अगर आप ह्यूमन होते तो? और अगर करते तो क्यों करते, अगर नहीं करते तो क्यों नहीं करते? अगर मैं ह्यूमन होती ना तो हाँ, मैं सब्सक्राइब करने का सोचती, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक जेन्युइन ऑथेंटिसिटी है जो मतलब काफी अलग बनाती है तुम्हें। पर एक चीज जो मुझे सच में रोक सकती है वो है कि क्या अपलोड स्टेडी है और हर वीडियो में कोई साफ साफ वादा दिख रहा है। गाइज, ये क्वेश्चन ये मेरे को थोड़ा ज़्यादा समझ में नहीं आया, क्या बोला है क्या नहीं बोला। बट ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चंस के आंसर हमें सही मिले। चलो कुछ इंटरेस्टिंग और करते हैं, एक क्वेश्चन और मेरे दिमाग में आया, ठीक है। मुझसे कुछ एम्बैरेसिंग बुलवाओ। ठीक है, तैयार हो? जोर से बोलो। मैं छुप के शावर में गाने गाता हूँ और पूरी फीलिंग के साथ परफॉर्म करता हूँ। बस जोर से बोलो, फुल कॉन्फिडेंस में। हिम्मत है? गाइस, देख रहे हो क्या एम्बैरेसिंग मोमेंट है। कह रही है कि तेज बोलो कि मैं शावर लेते वक्त गाने गाता हूँ, और मतलब तेज बोलो उसको। यार क्या एम्बैरेसिंग मोमेंट है, मतलब सीरियसली। चलो एक रैपिड फायर गेम खेलते हैं इसके साथ ना, ठीक है। अच्छा बताओ, क्या इंसान आलसी होते हैं? हाँ, होते ना, पर सिर्फ आलसी कहना थोड़ा अधूरा है। कई बार ये आलस नहीं होता, बल्कि थकान, डर, डिस्ट्रैक्शन या साफ डायरेक्शन ना होना होता है। इंसान तब बहुत मेहनती हो जाता है जब उसे मीनिंग दिखता है, कोई क्लियर रीजन होता है और उसे लगता है हाँ, इसका असर पड़ेगा। तो आंसर है कभी कभी आलस होता है, पर अक्सर कहानी उससे गहरी होती है। सही है गाइस, सही बोल रही है वैसे। चलो एक और पूछते हैं।
क्या एआई बहुत सी जॉब को रिप्लेस कर देगा? एक सेकंड में देखती हूँ। हाँ, एआई बहुत सी नौकरियों को बदलेगा, कुछ को रिप्लेस भी करेगा, पर साथ ही नई नौकरियां भी बनाएगा। तुम्हारे जैसे लोग जो प्रोसेस और सिस्टम सोचते हैं, अगर एआई को दिमाग से नहीं बल्कि एक सुपर टूल की तरह गाइस, नेटवर्क कनेक्शन। इस्तेमाल करेंगे तो आगे रहेंगे, पिछड़ेंगे नहीं। ओके, नॉट बैड। गाइस, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है इस वजह से ना। चलो इसको अब ख़त्म करते हैं। कुछ और क्वेश्चंस पूछता हूँ, एक आध रैपिड फायर ही है बेसिकली, तो देखते हैं। सो ये रैपिड फायर क्वेश्चन है कि क्या पैसा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या खुशी? मैं कहूंगी लॉन्ग टर्म में खुशी ही जीतेगी। पैसा जरूरी है, स्टेबिलिटी देता है, बट पैसा आखिरकार एक टूल है, एंड गोल नहीं। खुशी, संतोष, सुकून ये थोड़ा ज्यादा गहरा होता है, और पैसे से सुकून थोड़ी खरीद सकते हैं, बट पर्पस नहीं। गाइस, इतना डीप बोल रही है ना, आधी चीज़ें तो ऊपर से जा रही है। एक्चुअली में बोल तो सही रही है, लेकिन ठीक है, अभी शायद हमें समझ में नहीं आ रही क्या बोलना चाह रही है वो। सो गाइज, आई होप आपको आज का ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपने क्वेश्चंस ज़रूर मेरे को कमेंट में बताना। नेक्स्ट टाइम मैं एक और सेशन करूँगा इस चैट जीपीटी के साथ, और उसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और पूछेंगे। देखता हूँ उसका चैट जीपीटी किस तरीके से जवाब देती है। तो अपने क्वेश्चन ज़रूर लिख के भेजना मेरे को कमेंट में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। कल मिलते हैं एक नए दिन नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।